जब आपको कुछ समझ में नहीं आए, आपके सारे रास्ते बंद हो जाए, तो उस परमात्मा पर, उस ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हिमेश नागर। दोस्तों, आज मैं एक जो घटना आपको बताने जा रहा हूं, वो एक सत्य घटना है। ये घटना प्रिया गुप्ता की है, जो इस समय अमेरिका में रह रही है। वहाँ एक जॉब करती हैं, उनकी 2 बच्चियां हैं, जिनके साथ वो बड़े सुकून से, बड़े अच्छी जिंदगी गुजार रही है। अपने देश से दूर रह रही हैं, विदेश में रह रही हैं, अपनी 2 बच्चियों के साथ। वो भगवान कृष्ण की अनन्या भक्त हैं। भगवान श्री कृष्ण में उनकी अटूट श्रद्धा है, अटूट आस्था है। रोजाना उनको भोग लगाना, उनके भजन सुनना, उनके प्रसंग सुनना, यह उनकी दिनचर्या है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो विदेश में रह रही हैं, काम इतना ज्यादा होता है कि वो कहती हैं कि मेरे को कभी, वो इतनी बिजी हैं। घटना उस समय की है दोस्तों, जब जन्माष्टमी का पर्व आने वाला होता है। कृष्ण कन्हैया का अवतरण दिवस, जिसकी उसे बहुत खुशी थी। तैयारियां चल रही थी कि कल जन्माष्टमी है, उसी के लिए तैयारियां चल रही थी। वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय भोग गोला पंजीरी बनाने के लिए, सामान लेने के लिए बाहर जा रही होती हैं। और जाते जाते जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलती हैं, तो उनके जो कान की जो पिन होती है, ईयर रिंग, वो निकल के गिर जाती है। क्योंकि उन्हें बहुत जल्दी थी, समय उनके पास था नहीं कि वो उसे ढूंढती। वो भगवान कृष्ण से, उस कन्हैया से हाथ जोड़ के कहती है, खो जाए तो तेरी, पा जाए तो भी तेरी। ऐसे कह के वो चल देती है और अपना दूसरा जो ईयर रिंग है उसे निकाल करके अपने पर्स में रख लेती है। और बड़े धूमधाम से जन्माष्टमी के पर्व को मनाया जाता है। उनकी 2 बच्चियां हैं, वो भी कृष्णा की बहुत बड़ी भक्त हैं। उनकी भी भगवान श्री कृष्ण के प्रति श्रद्धा है, उनके भी अच्छे संस्कार हैं। और विदेश में रह करके अच्छे संस्कार पाना बहुत ही मुश्किल काम होता है। ऐसा होने के बाद वो उस ईयर रिंग को भूल जाती है। और काफी समय गुजर जाता है, जब वो एक बार दीपावली का जो पर्व आता है, साफ सफाई का काम होता है घरों में, तो उस समय वो उसके 2 पर्स थे, जिन्हें वो कभी यूज नहीं किया करती थी, जो रखे हुए थे। सफाई करते समय उन्हें जब मिलते हैं, तो उनमें से एक को वो खोलती है, तो वो देखती है कि उनके अंदर वो ईयर रिंग रखी हुई है। वो देख करके चौंक जाती, जब उसे याद आता है कि ये तो जन्माष्टमी के पर्व पर खो गई थी, ये यहाँ कैसे है। वो सोचती है कि एक जो दूसरी उनकी ईयर रिंग थी, वो तो उन्होंने अपने रेगुलर पर्स में रखी थी, लेकिन ये इस पर्स में कैसे आई। वो दूसरे पर्स को जा करके देखती है, तो उसमें वो मिल जाती है। तो दोस्तों, ये वही रिंग थी जो खो गई थी। भगवान पर अगर आप अटूट विश्वास रखते हो, अटूट श्रद्धा रखते हो, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो आपके विश्वास को तोड़ दे।
वो आपके आसपास रहते हैं, आपके मन की हर बात को पढ़ते हैं, आपकी हर सोच से वो वाकिफ होते हैं। अगर आपके मन में उनके प्रति गहरी श्रद्धा है तो क्या नहीं हो सकता। दोस्तों, अपने विश्वास को मजबूत रखिए। जिसने सारा ब्रह्मांड बनाया है वो आपको विश्वास को कभी टूटने नहीं देगा। जरूरत है आपको अपने विश्वास को मजबूत रखने की, अटूट रखने की, उनके प्रति गहरी श्रद्धा रखने की। एक बार वो बीमार पड़ जाती हैं तो उनकी 2 बच्चियां थी। वो सोचती हैं मेरा देश तो बहुत दूर है, अब कल मुझे कुछ हो गया तो मेरी बच्चियों को क्या होगा, कौन इतनी दूर से आएगा, विदेश की बात है, वीजा लगेगा नहीं लगेगा। बहुत सारी बातें उनके दिमाग में चल रही थी। वो बड़ी व्याकुल हो रही थी। फिर उन्होंने मन ही मन अपने ठाकुर जी को याद किया और बोले, ठाकुर जी, मैं आप पर ही सब कुछ छोड़ती हूँ, जो कुछ करेंगे वो आप ही करेंगे। ऐसा कहकर के वो अपनी आंखों को बंद कर लेती है। कुछ समय बाद उसे क्या दिखता है, वो बताती हैं कि उन्हें आंख बंद होने पर भी अपने आसपास कान्हा जी के होने का एहसास हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जब वो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी कि शायद उनके आसपास कोई है, क्योंकि हमारी ऊर्जा उतनी नहीं कि हम उन्हें देख पाए। उन्होंने भाव विभोर हो गई, मन ही मन अपने कान्हा को प्रणाम किया कि कान्हा, आप बहुत दयालु हैं, आप मेरी हर बात सुनते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे महाभारत के समय युद्ध में अर्जुन ने पहली बार श्री कृष्ण को देखा था, उनके असंख्य सूर्यों के समान चमकते हुए सूर्य देखे थे। कुछ ऐसी अनुभूति उसको हो रही थी जो कि आंख बंद करते हुए भी हो रही थी। वो कान्हा से कहने लगी, कान्हा, हे कृष्ण कन्हैया, मैं आंखें तो नहीं खोल सकती, लेकिन मुझे आंखें बंद होने पर भी आपकी होने का एहसास हो रहा है। जैसे सूरदास आंखें न होने के बाद भी आपको देख लिया करते थे, मैं भी उन्हीं आंखों से आपको देख रही हूं। तो दोस्तों, अगर ईश्वर के प्रति आपका अटूट विश्वास है, गहरी श्रद्धा है, सब कुछ उसी पर छोड़ दिया है, तो आपकी हर बात को अवश्य पूरी करेंगे। एक बार उन पर विश्वास करके तो देखो। जब चारों तरफ से हार जाओ, चारों तरफ से टूट जाओ, तो उनकी शरण में चले जाना, वो आपको निराश नहीं करेंगे।